तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। जो त्रिकोणमिति है उसमें 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जो थीटा है ये इनका आधार कोण है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बी 90 डिग्री है और जो थीटा है ये यहां है, ठीक है। तो अगर सबके पीछे थीटा है तो आधार ये माना जाएगा, क्योंकि आधार कौन थीटा है, इसलिए बी सी क्या बेटा आधार है, ठीक है। और ये जो लंब है, ठीक है, ये लंब है और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्ण। तो ये जो 6 के 6 अनुपात हैं इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो समझेंगे। इसमें वैल्यू समझने से पहले इनके आपस में कुछ संबंध होते हैं, उन संबंधों के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो साइन थीटा होता है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। और अगर हमने साइन थीटा और कॉसेक थीटा की गुणा कर दी तो 1 आ जाएगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है बेटा। जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस सेक का रिवर्स होता है, कॉस सेक का रिवर्स होता है। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। और जो सेक थीटा है वो 1/, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और अगर हमने कॉस थीटा और सेक थीटा की गुना कर दी तो 1 आ जाएगा। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है। अब है रिलेशन नंबर 3। जो टेन थीटा है उसका संबंध बेटा कॉट थीटा से होता है। तो किस प्रकार संबंध, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, ठीक है। और ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/, टेन थीटा। और टेन और कॉट की आपस में गुना हो गई, टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो इनका मान 1 आ जाता है। तो ये सबसे पहली बात है, ये सबसे पहली बात है त्रिकोणमिति में, हमको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है,
टेन कॉट का उल्टा होता है। साइन की कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं कि साइन थीटा 3/5 है, हमको कॉसेक निकालना है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 5/3, 5/3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी है कि जो हमारे 6 अनुपात हैं, इनमें किसका किससे संबंध है, पहली बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा, एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये हमारे 6 के 6 अनुपात हैं, इनका क्या संबंध होता है। एक समकोण त्रिभुज बनाया था हमने, ठीक है, दोबारा से बनाएंगे, और उसमें जो वैल्यू हैं 6 के 6 जो हमारे अनुपात हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है, तो समझेंगे बात को। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और आधार कोण थीटा है, इसलिए हमने आधार बी सी को मानते हुए इसका आधार कोण थीटा रख दिया, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, आधार हो गया, ये लंब हो गया, और कर्ण हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सब की वैल्यू निकालेंगे। जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा आधार, ये बट्टे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा कितना हो गया, लंब बट्टे आधार। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नेक्स्ट है बेटा कॉसेक थीटा। इस डायग्राम में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, K/A। ठीक है बेटा, टेन थीटा लंब बट्टे आधार है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहां एक बात और है कि टेन का और कॉट का साइन और कॉस के रूप में संबंध होता है, उसको बताते हैं। ठीक है, कि ये आपकी दूसरी बात होगी। तीसरी बात में जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर होता है, और ऐसे ही जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये संबंध हमको याद रखना है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ये जो हमारे 6 अनुपात हैं, इनके और भी संबंध होते हैं, ठीक है। तो उन संबंधों को समझेंगे। एक प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ के द्वारा इसको हम समझेंगे। प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमको सिद्ध करना है, एक हमको सिद्ध करना है। अब बताइए समकोण त्रिभुज में साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। अब साइन का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। दोनों के नीचे के स्क्वायर है, इसलिए के स्क्वायर एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अगर नीचे एक सा है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमने एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर के स्क्वायर रख दिया, तो के स्क्वायर बटे के स्क्वायर दोनों कट गए, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। इस तरह से प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे सूत्र बनते हैं, ठीक है, उन सूत्रों को समझेंगे, ठीक है। देखेंगे गौर से, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप ऐसे ही इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक हो गया कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। और ये क्या है? लंब बट्टे आधार, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं ऊपर की तरह। तो यहां हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का जो टेन है उधर पहुंच जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको टेन की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 1 है ये सेक स्क्वायर थीटा में से घट जाएगा बेटा, देखेंगे समझेंगे। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो 1 है ये सेक स्क्वायर थीटा में से घट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपकी दूसरी प्रूफ, दूसरे सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको यहां से कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें, मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य त्रिकोणमिति से संबंधित। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो अगर ये बातें आपको याद हैं तो त्रिकोणमिति को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पहला जो हमारे 6 के 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका आपस में क्या क्या संबंध है। हमने बताया था कि साइन का संबंध कॉसेक से होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। सेक का संबंध कॉस से होता है, कॉस का सेक से होता है। ऐसे ही टेन का कॉट से होता है, एक दूसरे को उल्टे होते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी बात हमने आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, आधार, लंब और कर्ण होते हैं और इनसे रिलेटेड जो हमारे 6 के 6 अनुपात हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है लाल बट्टे का। समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब, आधार और कर्ण होते हैं उनमें हमारे 6 के 6 अनुपातों की जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, लाल बट्टे का होता है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां साइन होता है, यहां होता है साइन। साइन की वैल्यू कितनी होती है, लंब बट्टे कर्ण, ध्यान रखना। दूसरा नंबर होता है बेटा कॉस का, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। तीसरी वैल्यू होती है बेटा टेन की, लंब बट्टे आधार। ठीक है, साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण और टेन है लंब बट्टे आधार। ऐसे ही चौथी वैल्यू कॉसेक की है, नीचे से कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। पांचवी वैल्यू सेक की है बेटा, सेक क्या है, कर्ण बट्टे आधार। और छठी जो वैल्यू है आपकी कॉट की है, कॉट कितना होता है बेटा, आधार बट्टे लंब। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, ये बातें आप याद कर लेंगे तो त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। ठीक है, त्रिकोणमिति एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ का। तो जिसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना है इसको, तो ये बातें जो हैं, जो मैंने बताई हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि त्रिकोणमिति के पॉइंट पर ये सारी बातें काम आती हैं आपके। ठीक है, जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है बेटा, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।